प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए एक नया सुसमाचार लेके आया। आज हम देखेंगे आमोस की किताब और उसका चौथा अध्याय और पहली कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब्सक्राइबर्स का जो रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और संदेशों को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और परमेश्वर आपको अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ाता जाए। आज का संदेश आमोस और उसका चौथा अध्याय एक भविष्यवाणी है और उसके साथ ही एक चेतावनी है। परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी निज प्रजा कहा और परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर अपनी करुणा दिखाई। पूरे संसार के अंदर सिर्फ एक जाति परमेश्वर की जाति कहलाई, वो है इस्राएल। परमेश्वर ने उसको इतना प्यार किया और परमेश्वर ने उसको गुलामी में से छुड़ाया और परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र देश कनान देश दी। और कनान देश जो ऐसा देश जिसके अंदर सारी संपन्नता थी, जिसके अंदर सारी खुशियां थी, सारी चीजें प्रोवाइड कराई, उनको हर एक चीज उत्तम दी। और प्रभु ने बोला, खाओ, फूलो फलो, ये तुम्हारी आशीष है। पर हुआ क्या? कुछ साल बीतने पर इस्राएलियों ने मांग करी एक राजा की। परमेश्वर ने उस मांग के अनुसार उनको एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। उसके बाद दाऊद राजा, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि उसके मन को भाने वाला, उसकी मन की इच्छा पूरी करने वाला, ये राजा था, दाऊद राजा। ऐसे कई राजा आए, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ परमेश्वर को चाहते थे, कुछ अपनी ही धन संपत्ति को प्रेम करते थे और परमेश्वर से खिलाफ चले। उनका नामो निशान मिट गया, उनका वंश इस पृथ्वी पे नहीं रहा। परमेश्वर ने किसी और को चुना उनकी जगह। अब काफी समय बीत चुका है और परमेश्वर की दया से इस्राएल समृद्ध हो चुका है। आज इस्राएल के पास जब सब कुछ है, आज इस्राएल फिर परमेश्वर को भूल गया। ये मनुष्य की एक फितरत है। हम जब सब कुछ पा लेते हैं, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे प्रभु की स्तुति हमारे मुख से नहीं होती। ये मनुष्य की फितरत है। आज वर्तमान इस्राएल की अगर मैं बात करूं तो आज भी इस्राएल के अंदर बाल नाम के देवता की पूजा होती है, जो उस समय हुआ करती थी, जिसके विरोध के अंदर परमेश्वर ने इनको कई बार परमेश्वर ने इनको ताड़ना दी। इनके जीवन से वो आशीषें छीन ली, इनको गुलामी का जीवन दिया। आज भी वो उसी बाल की पूजा पूर्ण शिद्दत से करते हैं और आज भी उनके घरों के अंदर वो मूर्ति पाई जाती है, कईयों के यहाँ। और कई हैं ऐसे जो परमेश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं, और कईयों ने जो यहूदी मत के थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करा है उद्धारकर्ता के रूप में, और आज प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हर एक प्रकार के लोग हैं इस्राएल के अंदर। आज परमेश्वर इस्राएल को एक चेतावनी दे रहा है। यह उस समय दी गई थी, पर यह चेतावनी आज दोहरा भी सकता है प्रभु, और हर एक व्यक्ति के लिए। इस्राएल मतलब शुद्ध मन वाला, यह बाइबल कहती है। इस्राएल मतलब शुद्ध मन वाला, जिसने परमेश्वर को अपना खुदा करके स्वीकारा है, वो आज परमेश्वर की जाति है। तो आज आप और हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, और प्रभु यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर करके हम पुकारते हैं, और उसी के पीछे ईमानदारी से चलने का प्रयास करेंगे। आज हमारे लिए भी ये चेतावनी सिद्ध हो जाएगी यदि हम ये काम अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे। यदि आज हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर ने संपन्न कर रखा है, तो क्या आज हमारी आराधना में वो सच्चाई है या नहीं है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है हम सबके लिए। यहां पर जब मैं पढ़ता हूं पहली 3 आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है? हे बाशान की गायों, ये वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो, अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। क्या बात बोली! ये विशेष करके गायों के लिए नहीं बोला है, ये सामरिया की धनाढ्य स्त्रियों के लिए कहा गया है कि तुमने क्या करा? दुखियों को, जो गरीब थे, उनको कुचल डाला तुमने, और तुमने अपने हित के लिए उनके ऊपर अन्याय करते हुए तुम्हें 1% भी दुख नहीं हुआ। सिर्फ खुद के लाभ के लिए,
खुद के लालच के लिए, खुद की धन संपत्ति बढ़ाने के लिए गरीबों को दुख देना तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आज इसीलिए ये वचन तुम्हें क्या कहता है, तुम सुनो। चौथी और पांचवी जब आयत में पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है, झूठी आराधना से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। यहां पर क्या बोलता है वो, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपना दशवांश हर तीसरे दिन लाया करो, धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर की ये वाणी है। क्या बात बताई, परमेश्वर सिखा रहा है कि तुम क्या करते हो मुझे सब मालूम है, तुम्हारे मन के अंदर कपट है, तुम स्वेच्छा बलि चढ़ाते हो और उसकी चर्चा करके उसका आदर और उसका तालियां अपने लिए बजवा लेते हो। आज एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। हम चर्च के अंदर अपनी इच्छा से जब 10,000 5,000 जितनी भी आपकी क्षमता है, जब आप उतने चर्च के अंदर हाथ खड़ा करके आप देते हो, तब आप सबको बताते हो कि मैं इतना दे रहा हूं। स्वेच्छा बलि थी आपकी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी। आप चुपचाप लिफाफे में डालकर भी दे सकते थे। यदि आपको पास्टर बोल रहा है कि आप बोलो, तब बात अलग है। पर यदि हम सबको बताते हैं और देने के बाद घर पर आकर भी आप सबको बोलते हो कि मैं आज 10,000 रुपए दे के आया हूं चर्च में, मैंने आज इतने लोगों की मदद करी है, मैंने आज ऐसा करा है, यदि आप आके सबको बखान कर रहे हो, तो भी मेरा प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर, बोला तुम क्या करते हो, प्रचार करते हो और ये तुम्हें भाता है। आगे क्या बोलता है वो, पहले कि बेतेल में अपराध करो और गिलगाल में अपराध करो। ये दोनों जगह होम बलि चढ़ावा चढ़ाने के लिए शुद्ध की गई थी और परमेश्वर की आराधनाएं हुआ करती थी। पर ये उस समय करते क्या थे, वहां पर अपने अनुष्ठानों को पूर्ण करते थे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते थे और परमेश्वर की आराधना इनसे दूर हो गई थी। आज चर्चिस के अंदर लोग क्यों जा रहे हैं, ताकि हम सबसे सोशल गैदरिंग कर लेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। चर्च खत्म होने के आधे घंटे पहले चल जाते हैं। चर्च चल रहा है सुबह 9 बजे और हम जाते हैं 10:30 11 बजे कि चर्च बस खत्म होने वाला है, आधा घंटा है, सब छूटेंगे, सबसे मिलकर बात करेंगे और सबको बताएंगे साहब हम चर्च आए थे। ऐसा जीवन उस समय भी जी रहे थे, ऐसा जीवन आज भी जी रहे हैं और ऐसे जीवन से प्रभु घृणा करता है, ऐसे जीवन से प्रभु निंदा करता है। ऐसे जीवन की बोलो तुम ऐसा ही करो क्योंकि तुम्हें यह भाता है। कितनी बड़ी और कितनी दुख की बात है कि परमेश्वर सारी गलतियों को हमारी जानता है, उसके बावजूद भी हमें बार बार नया अवसर देता है कि हम बदल जाएं। पर हम ऐसे ढीठ हो चुके हैं, ऐसे कठोर हो चुके हैं कि हम हमारी आदतों के अंदर फंसे हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। और हम सबसे बड़ी बात, हमें 1% भी गिल्ट नहीं होता परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने के बाद। ऐसा नहीं लगता कि जो मैंने करा है वो गलत किया है। ये आज मनुष्य का जीवन में ऐसी हैबिट बन चुकी है, ऐसे व्यवहार में वो जी चुका है कि वो गलतियां भी करता है, उसके बाद उसको 1% भी उसका एहसास नहीं होता। आज प्रभु में सिखा रहा है, यदि हम इस गलतियों के साथ जीते रहे, इस गलतियों को दोहराते रहे, तो उसकी चेतावनी आज हमें बताएगी इन भविष्यवाणियों के द्वारा कि वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता है और वो बहुत खतरनाक है, उससे हमें डरना चाहिए। इस्राएलियों के जीवन में उसने ऐसा करके बताया कि जो कुछ मैं कहता हूं अगर तुम उसको नहीं मानते तो मैं तुम्हारे जीवन के अंदर वो परिस्थिति ले आऊंगा कि तुम रो रो के पछताओगे, दुखी विलाप करोगे। और इस्राएलियों ने विलाप किया। क्या आज आप और हम विलाप करना चाहते हैं? यदि नहीं चाहते तो परमेश्वर की आज्ञा मानकर मन फिरा लें, अपने हट में जीवन ना जिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की सच्ची आराधना हमारे जीवन से होनी चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए यदि हम आराधना करते हैं, उसकी लोगों की प्रशंसा पाने के लिए यदि हम आराधना करते हैं, तो आज हमारी आराधना व्यर्थ है। मेरा प्रभु क्या बोलता है, तुम वहां जाके अपराध करो। उसको आराधना नहीं कहा, उसको अपराध कहा है। भाव बदल गए। प्रभु की आराधना यदि सच्ची नहीं है, प्रभु की आराधना यदि दिल से नहीं कर रहे, प्रभु की आराधना सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं और तालियां बटोरने के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर वचन कहता है तुम अपराध कर रहे हो। बहुत कठोर है पर सत्य है। जब मैं 6ठी आयत पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांतों की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की ये वाणी है। 6ठी आयत में साफ कह रहा है प्रभु, बोला मैंने क्या करा, दांतों की सफाई करा दी,
इसका मतलब है मैंने तुम्हारे जीवन के अंदर अकाल डाला, तुम्हारे नगर में अकाल डाल दिया और दांतों की सफाई करा दी। मतलब अब तुम्हारे दांतों के अंदर थोड़ा खाना भी नहीं बचा, पूर्ण रूप से तुम्हारा खाना खत्म हो चुका है। भूखे हो तुम, तुम्हारे पास खाना नहीं है, उसके बावजूद भी तुम ये नहीं समझे कि मैं तुम्हें ताड़ना दे रहा हूं। आज यदि हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति है, हम कमा रहे हैं और उसके बावजूद भी यदि हमारे घर के अंदर पर्याप्त भोजन वस्तु नहीं आ पा रही, पर्याप्त नहीं हो पा रहा वो पैसा हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बार बार पैसों की आवश्यकता होती है, बार बार यदि हम उसी जगह पे आते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, आप जान लीजिए प्रभु आपको सिखाना चाह रहा है और आपको ताड़ना दे रहा है वो, कि अपने अधर्मों को मान लें और परमेश्वर की ओर फिर कर आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जीवन के अंदर वो अकाल डाल दे, कि हम रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाएं। हम परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं सच्चे दिल से करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें। और जो कुछ हम प्रभु को लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, दशमांश देते हैं, चंदा देते हैं, उसको किसी को ना बताएं, क्योंकि वो चीजें प्रभु को भाती हैं। जब हम परमेश्वर को देकर सबको प्रचार करते हैं, मेरा प्रभु क्या कहता है, तुम अपराध करते हो, तुम गलत करते हो, बोला किसी को मत बोलो, ये तुम्हारे और परमेश्वर के बीच की बात है। यहाँ पर रईस औरतों को साफ साफ क्या बोला, तुम बाशान की गायें हो, एकदम हष्ट पुष्ट, तुम्हें हर चीज चाहिए खाने पीने के लिए, और उस कारण से तुम गरीबों को कुचल रहे हो, गरीबों को दुख दे रहे हो, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। इसराइल की हालत कर चुका था प्रभु। यदि हम देखें न्यायियों 6 और 11वीं आयत पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में अबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। क्या परिस्थिति है देखिए आप, कुछ भी नहीं है इनके पास, थोड़े से गेहूं है उसको छिपा रहा है। और ये रहते कैसे थे मैं बताऊं आपको दूसरी आयत में, और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों, गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। गड्ढे में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, छुप के रहते थे। कारण क्या था, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन और पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार चलना। क्या परिस्थिति है, जब हम परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर खुद की इच्छाएं पूरी करते हैं, खुद की अभिलाषाएं पूरी करने में अपने जीवन को जीते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में ऐसे पल आ सकते हैं। इसराइलियों के जीवन में दिया प्रभु ने, समृद्ध बनाया उनको, सब कुछ दे दिया उनको। जैसे ही उनको सब कुछ मिल गया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के अपनी इच्छाओं के आधार पर अनुष्ठान करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे और परमेश्वर को त्याग दिया। उस जीवित परमेश्वर को त्याग दिया जिसने उनको सब कुछ दिया। आज हमारे जीवन में सब कुछ प्रभु देता है, उसके बावजूद भी आज हम प्रभु को उतना आदर और सम्मान नहीं दे पा रहे। प्रभु उसको चाहता है, जो उसका है वो उसको दें हम। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे पल आते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें क्या करना है मालूम है, वो प्रशंसा लेकर प्रभु को वापस देना है। वो प्रशंसा प्रभु ने दी हमें, प्रभु ने उसके मन में दया डाली उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा करी है। आज हमें करना क्या है, मेरे प्रभु ये प्रशंसा तेरी ओर से आई थी, ये प्रशंसा वापस तुझे देता हूं मैं, क्योंकि तू सच में इस योग्य है कि तेरा धन्यवाद और तेरी प्रशंसा निरंतर हमारे मुख से होती रहे। आज यही जीवन मसीह जीवन है। यहां पर हम देखते हैं पहला विपत्ति अकाल की, दूसरी विपत्ति यदि मैं कहूं तो परमेश्वर ने इनके जीवन में सूखे की विपत्ति डाली। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाया, दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसाया, दूसरे खेत में जिसमें, और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरे हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की ये वाणी। आज भी मेरा प्रभु अपनी इस वाणी के अनुसार, अपने इस वचनों के अनुसार, अपने इस बोल के अनुसार हमें समझा रहा है कि तुम्हारे जीवन को परखो। यदि तुम्हारे जीवन में आशीष का अभाव है तो परमेश्वर के करीब आ जाएं।
परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद दें और परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते जाएं। सिर्फ धन आशीष नहीं है। बाइबल कहीं भी धन को आशीष नहीं कहती। सच्ची आशीष प्रभु हमें देता है एक स्वस्थ जीवन, निरोगी काया। अगर पति और पत्नी दोनों परमेश्वर के अंदर बने हुए हैं तो वो सबसे बड़ी आशीष है। पति को एक उत्तम पत्नी पाना परमेश्वर की ओर से आशीष है। आपके घर के अंदर बच्चे होना ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। आपकी हर एक जरूरतें पूरी हो जाना परमेश्वर की ओर से आशीष है। आप माँ बाप की सेवा कर पा रहे हो, ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। आपकी ऊपर परमेश्वर की करुणा और दया है। आप जो कमा रहे हो उस मेहनत को आप खा पा रहे हो, परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये है आशीष। हम कई बार आशीषों को अपने हिसाब से बदल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं बड़े बंगले आशीष है, बड़ी कारें आशीष है, बड़ा धन संपत्ति आशीष है। मेरा प्रभु इनको आशीष नहीं कहता, बल्कि धन के लिए कहता है ये सबसे घृणित वस्तु है इस संसार के अंदर, जिसके कारण परमेश्वर को छोड़ देता है मनुष्य। वो सबसे घृणित है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की आराधना करना व्यक्ति छोड़ चुका है धन के कारण। संडे को चर्च जाना छोड़ देता है नौकरी के कारण, क्योंकि वो धन की एक दिन की कमाई छोड़ना नहीं चाहता। मेरा प्रभु क्या बोलता है उसके वचन के अंदर? सबसे पहले लिखा है 6 दिन तुम कार्य करना और 7वें दिन को विश्राम करके पवित्र जानना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो 7वां दिन विश्राम का दिया है। उस दिन को तुम्हें करना क्या है? परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है और धन्यवाद देना है कि प्रभु 6 दिन तूने मुझे क्या करा? स्वस्थ रखा। 6 दिन तूने मुझे क्या करा? इस योग्य बनाया कि मैं तेरे दिए गए काम को कर पाऊं। हम 7वें दिन को भी आज नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो लालच है कि एक दिन की अगर नौकरी छोड़ी, अगर आप 90,000 रुपए कमा रहे हैं तो 3,000 रुपए आपके कट जाएगी। इस कारण से हम एक दिन की नौकरी नहीं छोड़ रहे। यहां पर अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है 7वीं आयत के अंदर कि मैं ना बरसा, सूखा, ये भी प्रभु की ओर से क्या है? दंड है। परमेश्वर हमें दंड देता है, ताड़नाएं देता है ताकि हम सुधर जाएं। मैं बरसात ये आशीष को दर्शाता है कि मेरे प्रभु की आशीष हम पर हो रही है, इसलिए बरसात होती है। तीसरी विपत्ति यदि मैं कहूं उसके अंदर क्या है? मैंने तुमको लहू और गेरुए से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिका और दाख की बारियां, अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की ये वाणी है। बोला मैंने तुम्हें किससे मारा है? तुम्हारी मेहनत को खत्म कर दिया मैंने। जो तुमने कमाया, जो तुम्हारे हाथ में है, वो कोई दूसरा लेके चला गया। बोला टिड्डियां खा गई तुम्हारी खेती को, पूर्ण रूप से तुम्हारी मेहनत को सब चट कर गई, खत्म कर गई। उसके बावजूद भी तुम नहीं समझे कि यहोवा तुमसे क्रोधित है। यहोवा का क्रोध आज हमें ठंडा करना है। यहोवा के नजदीकी में यदि हमें बढ़ना है, परमेश्वर को यदि प्रसन्न करना है, तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। हर एक विश्वासी स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। दोबारा सुनना, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। स्वर्ग राज्य वही जाएगा जो विश्वासी के साथ साथ आज्ञाकारी भी है। विश्वास तो अन्य जाति भी करते हैं और प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग लेते हैं और प्रभु उनको उदारता से दे भी देता है, पर क्या वो आज्ञाकारी हैं? नहीं है। आज्ञाकारी होना हमको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। इसीलिए प्रभु ने हमें एक आज्ञा दी कि अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये आज्ञा प्रभु ने इसीलिए दी हमें क्योंकि इस आज्ञा के बिना हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। और ये आज्ञा हम तभी पालन कर सकते हैं जब हमारे अंदर उसका दिया हुआ वो पवित्र आत्मा होगा। ये पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है प्रभु के करीब रखने के लिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके वचनों को सुनते हैं। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घुटने टिकते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि प्रभु की संगति इस आत्मा को चाहिए, उससे बल पाती है। वचनों को पढ़कर हम ताकत पाते हैं, उसके वचनों को सीखकर हमारी आत्मा में संतोष मिलता है। यह है पवित्र आत्मा।
चौथी विपत्ति यदि मैं बताऊं आपको तो उसके अंदर क्या लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई और मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर ना फिर आए, यहोवा की ये वाणी। बोला क्या परिस्थिति करी मैंने, तुम्हारे जवानों को मार दिया और तुम्हारा बल उसको खत्म कर दिया। घोड़ा एक बल को दर्शाता है और यहां पर वचन क्या बोलता है, बोला मैंने तुम्हारा बल छीन लिया, मैं तुम्हारे बल को खत्म कर दिया, उसके बाद भी तुम ये ना समझे कि मैं तुमसे नाराज हूं। परमेश्वर आज हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए इन भविष्यवाणियों के द्वारा, इसलिए इन चेतावनियों के द्वारा वो चाहता है कि हम हमारे जीवन को जांचें और यदि सच में बदलने की आवश्यकता है आप बदलें। नहीं तो ये ऐसी विपत्तियां किसी के जीवन में आ गई तो व्यक्ति बच नहीं सकता, वो व्यक्ति दिन ब दिन खत्म होता जाएगा। और यदि अपने गुनाहों से नहीं पलटा और अंगीकार नहीं करा अपने पापों का तो इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये ऐसी विपत्तियां हैं जो प्रभु हमारे जीवन में डालता है। क्यों डालता है? ताकि हम सुधर कर अपने मार्ग पर वापस चले। पांचवी विपत्ति यदि मैं बताऊं आपको तो उसके अंदर क्या लिखा है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की वाणी। खेद दर्शा रहा है वचन, आप ध्यान से पढ़ें। बोला ऐसा करा मैंने, उसके बावजूद भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। सदोम और अमोरा बोला बिल्कुल नाश कर दिया मैंने तुम में से कई एक को, उसके बावजूद भी तुम्हें उनको देखकर अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं हुई। अब्राहम के पास 3 व्यक्ति आए थे और अब्राहम ने उनकी बहुनाई करी, उनको पला हुआ बछड़ा खिलाया, उनको दूध दही रोटी पूर्ण रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। और परमेश्वर की इच्छा में क्या आया कि अब्राहम को सदोम और अमोरा का हाल पहले बता दे, और अब्राहम से बोला कि मैं जा रहा हूं उस नगर को नष्ट करने। अब्राहम क्या बोलता है, हे प्रभु अगर नाराज ना हो तो क्या उन सारे पापियों के अंदर जो सच में धर्मी है वो भी नष्ट हो जाएंगे? बोला अगर 50 धर्मी हुए तो क्या उन दुष्टों के कारण ये 50 भी मारे जाएं? क्या बोलता है, प्रभु अगर 50 होंगे तो मैं छोड़ दूंगा, उसमें 50 भी नहीं है। अब्राहम फिर यह करके बोलता है, यदि प्रभु 10 घट जाए 40 हो तो? बोला 40 भी नहीं। बोला 10 घट जाए 30 हो तो? 30 भी नहीं। क्यों बोला उसने मालूम है? अरे लूत का घराना वहां रहता था और लूत के घराने के अंदर कितने लोग थे, हर एक लोग की गिनती अब्राहम ने बोली। बोला शायद उसमें से 10 कम हो, शायद उसमें से 10 कम हो, शायद उसमें से 10 कम हो। आखिरी 10 तक आ गया, उसके बावजूद भी वहां पर 10 धर्मी नहीं निकले। यानी कि लूत और लूत का घराना भी धर्मी नहीं था, सिर्फ लूत और लूत की 2 बेटियां वो धर्मी थी, उनको परमेश्वर ने बचाया, 3 लोगों को। बाकी नगर लिखा है वो पूरा का पूरा नगर सदोम और अमोरा नाश हो गया। और एक उदाहरण ठहरा आज तक के लोगों के लिए, यदि हम दुष्टता से चलते हैं, पाप से चलते हैं और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है, मेरा प्रभु उसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी कर सकता है, सत्यानाश कर सकता है, उजाड़ सकता है पूरी गृहस्थी को। वो परमेश्वर का क्रोध, उस क्रोध से बचे। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमारी चेतावनी देता है और इन भविष्यवाणियों के द्वारा हमें बताता है कि ऐसा वो कर चुका है और ऐसा कर भी सकता है। परिस्थितियां बहुत गंभीर जीवन में आई इसराइलियों के, परमेश्वर की दया से दोबारा वो परमेश्वर में आए और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। आज यदि इसराइल गलतियां कर रहा है, आज यदि इसराइल अत्याचार करके अन्याय करके अपने जीवन को जी रहा है, तो ये भविष्यवाणी आज भी उसके ऊपर पूर्ण हो सकती है, क्योंकि मेरा प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। आज हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पिता को अपना प्रभु कह के मानता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुका है, और उसके बावजूद अनैतिकता से जीता है, झूठ का सहारा लेता है, व्यभिचार करता है, लालच उसके जीवन के अंदर है, आप जान लीजिए अपने जीवन को बदल डालें, नहीं तो ये सारी विपत्ति आपके ऊपर भी आ सकती है। आपकी कमाई आप खाने नहीं पाएंगे, आपके घर के अंदर हमेशा तंगी ही रहेगी, आपके घर के अंदर मृत्यु भी आ सकती है और आपका पूरा घर प्रभु उजाड़ सकता है। ये क्रोध है उसका, जब सब कुछ पा लिया तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं? मेरा प्रभु चाहता है हम हर
अवसर पर, हर समय उसकी सच्चे दिल से आराधना करें, दिखाने के लिए नहीं। आज के वचन से प्रभु हमें यही सिखाते हैं। अंत में देखते हैं 12 और 13 आयत, इसके अंदर क्या लिखा है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, इसलिए कि मैं तुझसे ये काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। जब मैं गलती करता था, मेरी माँ बोलती थी, मेरे सामने आ, मेरे पास आ, और मैं समझ जाता था अब मुझे मार पड़ेगी। यहां पर वही चीज प्रभु बोल रहा है। बोला, तू मेरा लाडला था, तुझे मैंने अपना कहा, तू मेरी निज जाति कहलाई, और तूने मेरा ही तिरस्कार करके धन को प्राथमिकता दी, मूर्ति पूजा को प्राथमिकता दी, हर एक बुरे काम को प्राथमिकता दी, झूठ तेरे जीवन के अंदर बस गया, अन्याय करते तू लज्जाता नहीं है, कपट तेरे जीवन के अंदर बसा हुआ है। इस कारण से अब तू मेरे सामने आ जा, न्याय के लिए तैयार रह। एक भय होना चाहिए हर एक मसीह को, ये इस लाइन से जो मेरा प्रभु कह रहा है कि तू तैयार हो जा, अब तेरा न्याय होगा। दाऊद राजा बोलता है, हे प्रभु, तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। बोला, इस पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को शुद्ध कहकर, पवित्र कहकर तेरे सामने खड़ा हो और वो न्याय के अंदर दोषी ना पाया जाए। सिर्फ दया है तेरी, करुणा है तेरी, उस करुणा के कारण कुछ लोग दोषी नहीं पाए जा रहे, बाकी हर एक दोषी है। यहां पर क्या बात बोलता है वो, कि सामने आ जा मेरे। उसके सामने आने से यदि बचना है हमें, तो आज हमें मन फिराकर प्रभु की ओर चलना होगा। उस न्याय व्यवस्था से बचना है हमें, तो आज हमें मन फिराकर प्रभु की सच्ची आराधना दिल से करनी होगी। क्योंकि मेरा प्रभु सामर्थी है, मेरे प्रभु के हाथ में सब कुछ है। 13वीं आयत यही कह रही है कि देख, पहाड़ों को बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्यों को उसके मन का विचार बताने वाला, भोर को अंधकार करने वाला, जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आज हमें जानना है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, उसके पीछे यदि ईमानदारी से चलना है, तो हमें उसकी अथॉरिटी, उसके अधिकार मालूम होनी चाहिए। ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है वो सर्वशक्तिमान के सामने यदि हम आते हैं, तो हम नम्रता से आए, हमारे जीवन से अहम और घमंड खत्म कर दें हम। मेरा प्रभु आज हमें चेतावनी देता है इन वचनों के द्वारा, इन भविष्यवाणियों के द्वारा एक वार्निंग देता है कि यदि हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं है, यदि हम मसीह कहला रहे हैं, सालों से मसीह जीवन जी रहे हैं और आज भी अन्याय का जीवन जीते हैं, आज भी कपट का जीवन जीते हैं, आज भी परमेश्वर की आराधना हमारे दिल से सच्ची तरह से नहीं हो रही है, सिर्फ दिखावा चाह रहे हैं हम, और वहां जाकर भी यदि हम अपराध करते हैं, तो मेरा प्रभु आज कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वचन कठोर है पर सत्य है। आज हमें यदि परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करना सीख जाएं। परमेश्वर की मन की इच्छा पूरा करने का प्रयास करें, पर अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध रखने का प्रयास करें। प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु, मेरे जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म कर दे। मेरे जीवन के अंदर पैसे का जो लोभ और लालच है, उसको खत्म कर दे, और पूर्ण रूप से तेरे पीछे चलने का एक सच्चा मन दे। तेरी आराधना करते हुए कभी मैं बोर ना हो, तेरी आराधना करते हुए मुझे सदा आनंद हो, और सदा तेरी प्रशंसा मेरे मुख से होती रहे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए बेकी। हमारे जीवन में कमी, घटी, परेशानियां क्यों आती हैं, आज आपने हमें बताया मेरे के लिए। हम अपने जीवन को जांचें, परखें, हमारे जीवन के अंदर बदलाव की आवश्यकता है, हम अपने जीवन को बदलें और मन फिरा के आपके पीछे हो लें मेरे प्रभु, क्योंकि आज अवसर है मेरे प्रभु, आज अपने आप को बदल सकते हैं मेरे प्रभु। आपके आगमन के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपका वचन डरते हुए और कांपते हुए आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते रहे मेरे प्रभु। दिल की इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जीवन जिए मेरे प्रभु, और इस जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी आदर और महिमा होती रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु।
सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, जितने ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आपके वचनों के आधार पर चलने वाला एक सच्चा विश्वासी ठहराना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। जिस तरह आपने इसराइल के ऊपर अपनी करुणा करी और उसको वापस उठाया मेरे प्रभु, ऐसे ही मेरे प्रभु हर एक विश्वासी के ऊपर करुणा करना मेरे प्रभु। यदि आज हम में से कोई इस विपत्ति में जी रहा है कि हमारे जीवन के अंदर सच में पैसे के लिए हम मोहताज हैं, हमारे जीवन के अंदर कुछ भी मेहनत का प्रतिफल हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आज मेरे प्रभु आपका वचन हमें सिखा रहा है कि हम मन फिरा के आपके पीछे आएँ और दिल से सच्ची आराधना करें मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, ये वचन लोगों के दिलों में, हृदयों में उतरे, काम करें और अपने जीवन को बदल कर मेरे प्रभु सच्चाई के पीछे चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आप हर एक उस सच्चे विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में जो लिखा है मेरे प्रभु, आप उनको स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराना मेरे प्रभु, उनको स्वर्ग राज्य का भाग देना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।